ब्राह्मण और सन्यासी का धन भिक्षा है, यह विधि पूर्वक सनातन धर्म का सूत्र हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म कहता है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो, विधि पूर्वक देव यज्ञ करो। भिक्षा में जो अन्न अनाज देता है, धन देता है, इसमें देने वाले के लिए तो यह सुनिश्चित होता है कि वह पोषण का काम कर रहा है, बुद्धि का, ज्ञान का पोषण कर रहा है, शरीर का पोषण कर रहा है। वह पितृ यज्ञ भी कर रहा है, हो सकता है ज्ञान यज्ञ में भी धन से सहायक हो, लेकिन लेने वाला पितृ यज्ञ विधि पूर्वक तभी होता है जब व्यक्ति ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से अपने लिए रोटी, अन्न, अनाज का उत्पादन करे। यह सनातन धर्म है। फिर सनातन धर्म में ब्राह्मण का धन ही भिक्षा, यह शब्द किसने समाहित किया? यह सूत्र ही नहीं है और पुराणों इत्यादि में कभी भी कोई बात अविधि पूर्वक हो ही नहीं सकती। जैसे वाल्मीकि रामायण में जो समुद्र का प्रसंग है, उसमें ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी जैसे किसी भी वृत्तांत का वर्णन नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने जब टीका किया तो उसमें विकृति पैदा हुई। इसी तरह से जब पुराण बार बार लिखे जाते हैं तो जो व्यक्ति उसे टीका करता है या उसमें शब्द जोड़ता है तो उसका जो निहित स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ को धर्म पूर्ण तरीके से प्रकट कर देता है और पुराणों में भी विकृति पैदा हो जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण का धन योग्यता है, ब्राह्मण का धन ज्ञान है। ज्ञान से, बुद्धि से, विद्या से जब ब्राह्मण प्रबल पराक्रम करता है तो उस पराक्रम के बदले जो उसे दक्षिणा प्राप्त होता है वह ब्राह्मण का धन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार के धन के लिए दक्षिणा सबसे बड़ा बल स्वयं ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया और दक्षिणा बिना योग्यता के प्राप्त ही नहीं होता। दक्षिणा यज्ञ का बल है। दक्षिणा और भिक्षा में बहुत अंतर है। एक सामान्य निरीह प्राणी को हम दया करके जो भोजन दे देते हैं वह भिक्षा है, लेकिन एक ब्राह्मण जब ज्ञान यज्ञ के साथ खड़ा होता है तब जब हम जो उसे धन प्रदान करते हैं वो दक्षिणा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ का बल भी दक्षिणा है और यज्ञ का फल भी दक्षिणा है। हम जब यज्ञ करने के लिए हवन इत्यादि संविधा की सामग्री जमा करते हैं तो विविध प्रकार की सामग्री को एकत्र करके जमा करने के लिए जिस बल का प्रयोग करते हैं वो बल भी दक्षिणा है। और जब हम लक्ष्मी के लिए, माता महासरस्वती के लिए आहुति देते हैं तो उस आहुति देने के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है वह भी दक्षिणा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सूत्रवत देखो कि जब विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ को धर्म कहा गया है तो माता गायत्री के सूत्र में कहाँ स्पष्ट होता है कि भिक्षा जो है धर्म है? भिक्षा धर्म है ही नहीं। जो बड़े बड़े पांडालों में, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमारा तो धर्म ही भिक्षा है, आपको वहां से उठ जाना चाहिए, क्योंकि वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। और ऐसे मंच को तत्क्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि उनका धर्म भिक्षा है और आपने स्वीकार कर लिया तो जो आप स्वीकार करोगे प्रकृति वही आपको प्रदान कर देगी, तो भी आपका जीवन भिक्षा का हो जाएगा, भिक्षाटन का हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए थोड़े ही दिन में आप भिखारी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने भिक्षा वृत्ति को स्वीकार कर लिया। जैसे आपने पेशकार के पेशी लेने वाले स्टाइल को धर्म मान लिए तो आपके जीवन में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। जैसे आपने रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी और अन्याय को आपने धर्म स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में अन्याय, अत्याचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार भर गया। उसी तरह से जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हो कि भिक्षा धर्म है,
ब्राह्मण का धर्म है, सन्यासी का धर्म है, तपस्वी का धर्म है, भिक्षा धर्म है, उसे दिन आपके जीवन में भिखारी होना सुनिश्चित हो जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि ये गलत है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, कहीं आप भ्रष्टाचारी के समर्थन में खड़े हो तो अन्याय आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कभी आपके आप अत्याचारी के समर्थन में वोट करते हो तो अत्याचार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कभी आप अन्यायी का समर्थन करते हो तो अन्याय आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कभी आप भिक्षा वृत्ति का समर्थन करते हो तो भिक्षा वृत्ति आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तुम समर्थन भिक्षा वृत्ति को करोगे और तुम अमीर हो जाओगे। तुम प्रकृति में बबूल बोओगे और तुम्हें आम का फल खाने को मिलेगा। यह कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, मैं जगत गुरु होने के नाते मैंने 3 ही शब्द कहा, लेकिन उस 3 शब्द में सारे सनातन धर्म के सूत्र प्रकट हो जाते। राम ने रावण रूपी ब्राह्मण को क्यों मारा? क्योंकि ब्राह्मण यदि अन्यायी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, असुर हो जाए तो साक्षात राक्षस के स्वरूप में समाज में प्रकट होता है, और उसके लिए क्षत्रिय कुलभूषण परमात्मा राम प्रकट होते हैं और उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं काटकर समाज को संकेत देते हैं कि ऐसा कोई भी असुर जो यज्ञ भाग को हरण करेगा, जो यज्ञ भाग को हरण करेगा, उसका मैं ऐसे ही सर्वनाश करूंगा। तुम्हारा पितृ यज्ञ जो तुम्हें से छीन रहा है, जब तुम इस भाव से युक्त हो जाओगे, परमात्मा उसकी गर्दन काट देगा, उसे नष्ट कर देगा। लेकिन एक कमीशन खोर, रिश्वत खोर, भ्रष्टाचारी जब तुम्हारी रोटी छीनते हैं, उसके बावजूद भी तुम उनका जयकारा लगाते हो। तुम उस वृत्ति को, उस भाव को, उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हो। स्थिति ये हो जाती है कि तुम्हारा जीवन वही हो जाता है। यह जीवन पराजित है, यह जीवन पराधीन है, यह जीवन सिर्फ मानसिक कष्ट और मानसिक प्रताड़ना देने वाला है। तुम अपने बेरोजगारी के लिए किसी दूसरे पर उंगली नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने स्वयं उसे स्वीकार किया है। देखो, मैंने स्वीकार नहीं किया कि वो रजिस्ट्रार जिसने मेरी रोटी छीन ली, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने उस दरोगा को भी स्वीकार नहीं किया जिसने हाईकोर्ट का आदेश बदलकर हमारे ससुर का मकान छीन लिया। मैंने नहीं स्वीकार किया। परमात्मा ने मेरी योग्यता को इतना बढ़ाया कि आज मेरी योग्यता से ऐसे न जाने कितने मकान खड़े हो सकते हैं, न जाने कितना वैभव इकट्ठा हो सकता है, धन इकट्ठा हो सकता। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, योग्यता का अनंत धन हो तो कुबेर की कृपा है, माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। अगर न्यायपूर्ण तरीके से तुम व्यवसाय करके अरबपति हो जाओ, अडानी को पीछे कर दो, यह तुम्हारी योग्यता है। जो इसकी निंदा करता है वह योग्यता का सम्मान न करने की वजह से उसका सीधे पतन हो जाता है, अयोग्यता से। याद रखना, तुम्हें दक्षिणा का सम्मान करना है, तुम्हें योग्यता का सम्मान करना है, तुम्हें उपलब्धियों का सम्मान करना है, तुम्हें विधि पूर्वक पितृयज्ञ का सम्मान करना है, तुम्हें विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का सम्मान करना है, तुम्हें विधि पूर्वक देव यज्ञ का सम्मान करना है। ये एयर कंडीशन कल्चर जो देवताओं को कष्ट देता है, मेरा कितना सौभाग्य है, ब्रह्मा ने मुझे मनुष्य बनाया और अधिकार दिया कि जाओ देवताओं और पितरों का पोषण करो। पितरों से क्या मिला तुम्हें? शरीर मिला। तो इस शरीर का पोषण करना पितृयज्ञ है। लेकिन जो कहता है कि तुम शरीर का भरण पोषण न करके नदी के किनारे रोटी रख के आओ, वह निश्चित रूप से धूर्त है। पहले अपने पितरों का पोषण करो, ये पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ है शरीर को पोषित करना, पितृयज्ञ है पिता को पोषित करना, पितृयज्ञ है अपने कुल के बीज अर्थात चाचा इत्यादि के लड़कों को भी थोड़ा बहुत सहायता करना, ये पितृयज्ञ है।
जो व्यक्ति पितृयज्ञ को धर्म पूर्वक पालन नहीं करता, उसका शरीर, उसका जनन सुख सब नष्ट हो जाता है। फिर चाहे वो मंत्री हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, बड़ा बड़ा अधिकारी हो, जज हो, कुछ भी हो, उसके जीवन में सुख का संचार बंद हो जाता है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सूत्रवत है वह अपने से समझ में आ जाता है यदि तुम सनातन धर्म के विषय में जानो। सनातन धर्म केवल इतना है, सनातन धर्म का सूत्र माने वेद का सूत्र। सनातन धर्म अर्थात विधि पूर्वक प्रकृति का पोषण। सनातन धर्म अर्थात विधि पूर्वक प्रकृति का पोषण। विधि पूर्वक प्रकृति का पोषण माने देवताओं और पितरों का पोषण। पितरों में सारे जीव आ गए और देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। इनके अलावा भी कुछ है इस संसार में। देखो कितनी आसानी से डिफाइन हो जा रहा है संसार। फिर विधि पूर्वक देवताओं का पोषण माने वायु शुद्ध हो, अग्नि शुद्ध हो। जब आप अग्नि में घी डालते हैं तो वायु को बहुत कुछ मिल जाता है, अग्नि को बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जब आप पेट्रोल जलाते हो, तमाम लोग कहते हैं कि बुलेरो स्कॉर्पियो का धुआं यज्ञ नहीं है। अरे मूर्खों, क्या बुलेरो स्कॉर्पियो और चिमनी से निकलने वाले धुआं को देवता लेने से इनकार कर देते हैं? क्या अग्नि उसे इनकार कर देता है लेने से? क्या वायु उसे इनकार कर देता है लेने से? जब देवता उसे ग्रहण कर रहे हैं, याद रखना इस संसार में जितने भी अग्नि कर्म हैं उन सबको देवता यज्ञ स्वरूप में ग्रहण करते हैं, उनकी मजबूरी है। अबे हमारा धर्म क्या होना चाहिए कि हम देवताओं को वही दें जो उनके लिए पोषणी हो। यह है यज्ञ धर्म, देव यज्ञ धर्म। और जो देव यज्ञ के धर्म का पालन नहीं करता, उसके जीवन में अचानक कष्ट आते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं विकास का शत्रु हूं, मैं विज्ञान का शत्रु हूं। आप अपने लिए वाहन उतना ही सुनिश्चित करें जितना बहुत उपयोगी हो। आप एयर कंडीशन का प्रयोग उतना ही करें जो बहुत उपयोगी हो। एयर कंडीशन का तो कोई उपयोग ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करने इसलिए जाते थे कि वो प्रकृति को पोषित करने के लिए वृक्षारोपण को महत्व देना चाहते थे। वो अपने शरीर से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहते थे जो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के धर्म का उल्लंघन करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी न जाने कितने लाखों करोड़ों गरीब हैं जो पेड़ इत्यादि के मड़ई मढ़ा में रहने के लिए विवश हैं। तुम्हें तो महल मिल गया, मकान मिल गया, तो फिर क्या आवश्यकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही प्रकृति में छोड़ा जाए? क्या आवश्यकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रकृति को प्रदूषित कर देवताओं को दंड दिया जाए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवताओं को भोजन देने का अधिकार यदि हम मनुष्यों को प्राप्त है तो क्या हम उनको जहर पिलाएंगे? और तुम देवताओं को इतना निर्बल समझते हो कि तुम उनको जहर पिलाओगे और तुम्हें वो अमृत देंगे? जब तुम लगातार जहर पिलाते हो तो वे भी तुम्हारे जीवन में जहर घोल देते हैं और स्थिति क्या होती है कि अकाल मृत्यु हो जाती है तुम्हारे पुत्र की, घर में आग लग जाता है, कैंसर हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां, लीवर सिरोसिस इत्यादि हो जाती है और तुम रोते 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 मर जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मत करो देवताओं का अपमान, मत करो पितरों का अपमान, मत करो धर्म सूत्रों का अपमान, मत करो सनातन धर्म का अपमान। ये रजिस्ट्रार जो हमारा पैसा मार गया, ये भारत देश के सरकार का ये जो दरोगा है जिसने हाई कोर्ट के आदेश पलटकर हमारा घर छीन लिया, तुम क्या सोचते हो ये सुखी रहेगा? जिस व्यक्ति ने ऐसी गड़बड़ी की थी वो काल कवलित हो गया, मर गया। प्रकृति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, प्रकृति ने उसे नष्ट कर दिया। अब वे लोग भी कभी देखिएगा कि ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति में रोते रोते, बिलखते बिलखते नष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने इस प्रकार की कूट रचना की, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति धर्म के प्रतिकूल उन्होंने आचरण किया, राज धर्म के प्रतिकूल आचरण किया। ये अलग बात है कि राजा अयोग्य है, सम्राट अयोग्य है, वो न्याय नहीं दे पा रहा है पब्लिक को, लेकिन धर्म
धर्म को सुनिश्चित करने का काम शनि महाराज भी करते हैं। धर्म को सुनिश्चित करने के लिए शुक्र महाराज, बृहस्पति महाराज भी करते हैं। इनको ये लालच में अंधे हो सकते हैं, लेकिन हमारे शनि महाराज कभी अंधे नहीं होते, हमारे बृहस्पति देवता कभी अंधे नहीं होते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बृहस्पति ने सूत्र बनाया है वो ब्राह्मण के लिए क्या बनाया है? दक्षिणा बनाया है, भीख नहीं बनाया है। ब्राह्मण योग्यता से धन प्राप्त करता है, कथा कहता है ना, तो कथा कहना योग्यता का विषय है। और जब कथानक को प्रकट करता है तो बदले में अगर 500,000 रुपया उसको मिलता है तो वो दक्षिणा का बल है। याद रखना इस चीज को, भिक्षा नहीं है। और जो भिक्षा मांगता है और भिक्षा ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ भिक्षाटन ही रह जाता है। भिक्षा देने वाला भी उस वृत्ति को स्वीकार करके भिक्षुक हो जाता है, और भिक्षा लेने वाला भी उस वृत्ति को स्वीकार करके भिक्षुक हो जाता है। और भिक्षुक होना व्यक्ति के लिए बहुत ही अपमानजनक होता है। शुरुआत में जब भिक्षा वृत्ति व्यक्ति स्वीकार करता है तब तो नहीं पता चलता, लेकिन कालांतर में जब भिक्षा वृत्ति स्वीकार करता है व्यक्ति, तो शनि महाराज उसे वास्तव में भिक्षुक बना देते हैं। तब उसका जीवन वास्तव में कष्टकारी हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्राचीन काल में भी गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले जो बालक होते थे वो समाज में निकलते थे लोगों से सहायता के लिए, इसलिए क्योंकि वहां ज्ञान यज्ञ हो रहा होता है और वहां पे उनके लड़के पढ़ते थे। तो जो बनिया, जो व्यापारी, जो विविध प्रकार के लोग होते थे तो ज्ञान यज्ञ में आहुत करते थे, सहायता करते थे। यह सहायता दक्षिणा है, क्योंकि उनके पुत्रादिक वहां पढ़ रहे हैं, वो क्या भिक्षा देंगे? तो भिक्षावृत्ति कभी नहीं थी, भिक्षा का प्रथा कभी नहीं था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वशिष्ठ के गौशाला में 1,00,000 गौ थी, 1,00,000 गौधन। सोचिए वशिष्ठ कितने प्रभावशाली रहे होंगे। वशिष्ठ तो स्वयं दूसरों को दूध दही खिलाने वाले लोग थे, उनको भिक्षा की क्या जरूरत थी? और विश्वामित्र तो वह थे जिन्होंने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की रचना कर दी, उन्हें भिक्षा की जरूरत थी? या फिर केशव महाराज के लिए भिक्षा की आवश्यकता है, जो एक इशारा करता है तो हजारों लोग हाथ फैला देते हैं? किसको भिक्षा की जरूरत है? तुम किसको भिक्षा दोगे? और वो मंदिर निर्माण जो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर बना, जो केशव महादेव भगवान का मंदिर बना, जो नरसिंह भगवान का मंदिर बना, उस मंदिर में तुम भिक्षा दोगे? भिक्षा से नहीं, दक्षिणा के बल से। ये धर्म है कि जब धर्मार्थ कार्य होने लगे, सामाजिक कार्य होने लगे, तो मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए कि उसके लिए खड़ा हो। जो भगवान के लिए नहीं खड़ा हो सकता, भगवान भला उसके लिए खड़ा होंगे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे गले में सोने का हार, 9,00,000 हार हो, तो 9,00,000 हार देने की क्षमता किसमें है? माता महालक्ष्मी में है। और तुम माता महालक्ष्मी के धर्म का उल्लंघन करके, यथा माता स्तंधा नाम शिशु नाम शैशवेत्था तथा तुम सर्वदा माता सर्वेशाम सर्वरूपतः मातृहीन स्तन तक्त सच्च जीवित दैवत त्वया हीनो जनः कोपी न च जीवित दैवत। अगर स्तनपाई बालक माता से भी बिछुड़ जाए, स्तनपाई माने दुधमुहा बच्चा, दुधमुहा बच्चा अगर माता से भी अलग हो जाए तो भी प्रकृति में भाग्यवश जीवित बच सकता है, इस संसार में जीवन जी सकता है। ऐसे बहुत से प्रमाण हुए हैं कि दुधमुहा बच्चा छूट गया माता से, लेकिन प्रकृति ने पाल कर बड़ा कर दिया, और ऐसे ऐसे लोग की बड़े बड़े पदों पर भी पहुंचे। लेकिन जिनको माता महालक्ष्मी का परित्याग मिल जाता है, जिनको माता महालक्ष्मी त्याग देती हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता, क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। यह परम सत्य है। तो मैं माता महालक्ष्मी का परित्याग सोच भी नहीं सकता। मैं तो माता महालक्ष्मी के चरणों रज का, मैं माता महालक्ष्मी के लिए कृपा का जन्म जन्म से अनुरागी रहा हूं। तो जब मैं माता महालक्ष्मी की कृपा के प्रति भाव रखता हूं तो कोई मुझे निर्धन कर ही नहीं सकता।
क्योंकि माता महालक्ष्मी जहां है वहां विजय है, वहां से यज्ञ विद्या महाविद्या गुह विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी च विमुक्त फलदायिनी। यही फलदायिनी है, यही यज्ञ विद्या महाविद्या गुह विद्या, सब विद्याओं का कारक यही है माता महालक्ष्मी। यस्मिन् वसे है क्षण महो पुरुषे गजस्वे स्त्रेडे त्रिडे सरस देव कुले गृहन्ने रतने पतत्रणों पसई शयने धरायाम ससिक में व सकले तदिहास्ति नान्यत। ये जितने नाम लिए हैं तृण सरोवर, राजा महाराजा मंत्री इत्यादि, जहां एक पल भी एक क्षण भी माता महालक्ष्मी निवास कर जाती हैं, वहीं श्री है, वहीं यश है। मैं माता महालक्ष्मी का भक्त हूं। मेरे शिष्य जितने भी हैं सब धीरे धीरे संपन्न होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता महालक्ष्मी को स्वीकार किया और माता महालक्ष्मी के मुझ परम भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन वे जो धूर्त हैं, जो पखंडी हैं, जो चालू हैं, जो चालाक हैं और चतुराई को अपना साधन बनाते हैं, वो लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से फोन हमारे पास आते हैं, गुरुजी आप बड़े योग्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। 5 मिनट तक लगातार ऐसी प्रशंसा करेंगे कि हम तो आपका वीडियो देखते हैं, हम तो आपके परम शिष्य हैं। और फिर उनका आचरण जानते हो कैसा हो जाता है? मेरे बेटे की कुंडली देख लीजिए। एक ही समय में उन्होंने हमें जगत गुरु बना दिया और एक ही समय में नौकर बना देते। अब इसमें 2 वृत्ति है, एक तो या तो ये हमें नौकर समझते हैं या हमसे भीख मांग रहे हैं। और भिक्षा भी धर्म नहीं है और नौकर बनना भी उचित नहीं है। और तीसरी तरफ बेगारी की बात हो गई, बेगारी करना भी अधर्म है। तो ये धर्म सूत्रों को ये तोड़कर हमें जगत गुरु स्वीकार करना चाहते। इनके लिए जगत गुरु होना सिर्फ इतनी बात है कि इनकी जन्म कुंडली देखो, इनकी हस्तरेखा देखो और मात्र देखो मत, कोई ऐसा सूत्र बता दो कि ये अरबपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। इनको ज्ञान यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है, इनको पितृ यज्ञ विधि पूर्वक करने से कुछ लेना देना नहीं है, इनको देव यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े शत्रु हैं देव यज्ञ के। यदि इनको पैसा मिल गया 10-20 लाख तो सबसे पहले अपने घर में एयर कंडीशन लगाएंगे। ये अपनी दूसरी जरूरतों यज्ञ इत्यादि मंदिर निर्माण इत्यादि कार्यों से विरत होकर सबसे पहले अपने घर में एयर कंडीशन गाड़ियां खरीदेंगे। इस प्रकार की वृत्ति जिनका पितृ यज्ञ से शोधन न हुआ हो, ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक न हो और देव यज्ञ विधि पूर्वक करने का भाव न हो, ऐसे पापी भी मुझे जगत गुरु कहते हैं और अपने पापाचार को मुझ ज्ञानी पुरुष की योग्यता से जोड़कर उस योग्यता से भी लाभ लेने की वृत्ति पालते हैं। और ऐसे ही लोग अपने आप को कूटनीतिज्ञ कहते हैं मैं कूटनीतिज्ञ हूं, चाणक्य हूं। अरे चाणक्य का अर्थ यह थोड़ी है कि रजिस्ट्रार रिश्वतखोरी करे, चाणक्य का अर्थ ये थोड़ी है कि पेशकार पेशी ले, चाणक्य का अर्थ यह थोड़ी है कि बरसों बरस तक तहसीलदार इस इंतजार में बैठा रहे कि कब कोई आएगा, पैसा देगा तो दाखिल खारिज होगा। न्याय के मार्ग को अवरुद्ध कर देना ये चाणक्य है। राजधर्म को पीड़ित कर देना क्या यह चाणक्य है? कुछ लोगों ने चाणक्य के धर्म को ही पलट दिया। वाह रे मनुष्य! कुछ लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करके धर्म के ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। वाह रे धर्म! सोचो, ब्राह्मण के धर्म को ही भिक्षा बना दिया, दक्षिणा का लोभ करा दिया। वाह रे धर्म! योग्यता के धन को ही विशिष्टता न प्रदान हो इसलिए भिक्षा जैसे शब्द का प्रयोग किया। वाह रे धर्म! ये निश्चित रूप से चांडाल लोग हैं, ये निश्चित रूप से पापी लोग हैं जो सनातन धर्म के सूत्रों में विकृति पैदा करते हैं। मैं केशव महाराज जगत गुरु इस संसार का, मेरी धन योग्यता का धन है। अगर नहीं मिला तो मैं इस प्राण को, इस शरीर को सुखा देने को उचित समझूंगा। भूखा मर जाना मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं किसी से भिक्षा नहीं ले सकता। मंदिर निर्माण में तुम सहायता कर सकते हो, यह अलग बात है।
तुम मुझे रोटी दोगे? आश्चर्य है, एक ज्ञानी आदमी को, एक तपस्वी आदमी को तुम रोटी दोगे? जो घर में शांति नहीं ला सकते, जो घर में न्याय व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते। दो बेटे हैं, एक बेटा कहता है पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, बहू कहती है कि सास ने मेरे साथ अन्याय किया। जो अपने घर में ऐसी व्यवस्था को जन्म देने वाले लोग हैं, वह मुझे रोटी देंगे? मेरा धन सनातन धर्म के विधि पूर्वक सूत्रों पर आधारित है। मैं अन्याय और अत्याचार कमीशन का धन नहीं लेता उस ऊपर वाले की तरह, और मैं उस सन्यासी की तरह भी नहीं हूं जो मंच से कहे कि मुझे भिक्षा दे दीजिए। मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूं और धर्म से क्षत्रिय हूं। मैं जब व्यापार करता हूं तो मैं विधि पूर्वक करता हूं। मैं उत्तम वैश्य हूं, और मैं धर्म की सेवा में जब लगता हूं तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शूद्र हो जाता हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ शूद्र हूं, इसीलिए तुम सबको गायत्री की विधि पूर्वक उपासना कैसे हो मैं बता सकते हूं, कैसे महामृत्युंजय मंत्रों का जाप हो, क्योंकि संसार प्रमाण है कि जो महामृत्युंजय लाखों लाख लोग कराए, उनसे चाहे फायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हॉस्पिटल पे ऐसे तमाम लोग एडमिट थे जिनको कोई बड़ी बीमारी थी। केशव महाराज ने जब ठान लिया कि इनको बचाना है, तो वही महामृत्युंजय, वही अमृत हवन, वही भैरवी अनुष्ठान उनके लिए प्राण दाता बन गया। आज ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनकी नारायणी विवाह हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ और सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब योग्यता विशिष्टता के साथ प्रकट होती है, तब वही पहले लोग उज्जैन में जाकर काल सर्प की पूजा कराते थे, मंगलनाथ की पूजा कराने के लिए उज्जैन जाते थे। लेकिन आज लोग दिल्ली से, अमेरिका से, कलकत्ता से, मद्रास से लक्ष्मी नारायण मंदिर सुरेखापुरम में आते हैं। यह योग्यता का बल है, यह गुरु की महिमा है, यह केशव महाराज के विशिष्टता का प्रसाद है, यह नारायण की महिमा है, यह माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दक्षिणा का बल ही व्यक्ति का जीवन है, दक्षिणा का बल ही यज्ञ का साधन है, दक्षिणा का बल ही समाज में विशिष्टता पैदा करता है, कमीशन का बल नहीं। कमीशन खोरी से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। पुलिस जिसके पास है, अगर वह निरीह जनता को, जैसे मुझे प्रताड़ित किया, किसी और को प्रताड़ित कर दिया, इसमें कौन सा बल है? अरे सम्राट का बल तो प्रकट होता है जब वो न्याय करे। न्याय सम्राट का सबसे बड़ा बल है, और जो न्याय करने में अधीर्ज है वह सम्राट बहादुर शाह जफर है। और ऐसा बहादुर शाह जफर जिसके सामने उनके ही पुत्र प्राण की रक्षा के लिए विवश है। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। आज हम न्याय के लिए विकल हैं, संसार न्याय के लिए विकल है। यह तो सम्राट के लिए बहादुर शाह जफर की जैसी स्थिति है। जैसे बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के सामने विवश था, उसी तरह से आज का सम्राट भ्रष्टाचार के सामने बेबस है, घुटनों के बल है, कराह रहा है। उसकी दीन अवस्था देखकर मुझे उस पर तरस आ रही है, दया आ रही है कि हाय रे सम्राट, हाय रे सम्राट, हाय रे सम्राट। एक धर्म गुरु है जो मंच से भिक्षा को अपने आजीविका का साधन बना लिया, और एक सम्राट है जिसने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिया और कमीशन खोरी का ही अपना साधन बना लिया। सोचिए, एक तरफ वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाला धर्म गुरु, और एक तरफ हमारे ही जेब से रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी से धन बटोरने वाला सम्राट। ऐसी व्यवस्था में कहीं न कहीं धर्म की रक्षा करना कठिन है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसी परिस्थिति में ही मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो। ओम नमो नारायणाय मम सर्व शत्रु चाटे उच्चाटे स्वाहा मंत्र का जाप करो। ये जो जीवन के लिए, जो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष में कोई कमी नहीं है। एक शब्द की कमी है
कि यदि इनके सभाओं से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे, यदि इनके सभाओं से जय श्री नारायण, जय माता महालक्ष्मी के स्वर गूंजने लगे, यही आंदोलन, यही संघर्ष सारे संसार में व्याप्त हो जाएगा। जब परमात्मा को व्यक्ति अपना आश्रय नहीं बनाता तो निर्बल हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केशव महाराज का कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि केशव महाराज का आश्रय स्वयं नारायण है। मैं नित्य तुलसी को प्रणाम करता हूं, कोई मेरा क्या कर लेगा। नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो वस्म ऋषिकेशो किन्नो मृत्यु करिष्यसि। मैं ऋषिकेश भगवान का नाम लेता हूं, मृत्यु क्या कर लेगी मेरा। इसी तरह से मैं नित्य तुलसी को प्रणाम करता हूं, सम्राट तुम मेरा क्या कर लोगे। मैं नित्य गाय को भोजन देता हूं, सम्राट तुम मेरा क्या कर लोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्टता है मेरे अंदर, इसलिए मैं जगत गुरु हूं। मैं उस शंकराचार्य की तरह नहीं हूं जिसको पितृ यज्ञ भाग हरण न दिखाई पड़े। मैं उस धर्म गुरु की तरह नहीं हूं जिसको अन्याय अत्याचार न दिखाई पड़े। मैं ऐसा जगत गुरु हूं कि मेरी आंखें देख सकती है कि पेशकार जो पेशी ले रहा है वह राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है। मैं देख सकता हूं कि जो कमीशन खोर कमीशन ले रहा है वह राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है और वह परमात्मा के धर्म के विरुद्ध भी है। वह यज्ञ भाग का हरण है, वह पितृ यज्ञ का उल्लंघन है, वह देव यज्ञ का उल्लंघन है और वह ज्ञान यज्ञ का भी उल्लंघन है। ऐसा यज्ञ का उल्लंघन करने वाला या तो असुर हो सकता है या फिर चांडाल हो सकता है। मेरी आंखें असुर और चांडाल को देख सकती हैं, इसलिए मैं जगत गुरु हूं। मैं चुनौती देता हूं संसार के समस्त धर्म गुरुओं को कि क्या वे इसे देख सकते। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि ही नहीं है। मैं उन तमाम धर्म के पीठ और राज की पीठ पर ऊंचे सिंहासनों पर बैठे लोगों को चुनौती देता हूं, क्या उनको यह सब दिखाई पड़ सकता है? क्या वे सब इसके लिए गवाही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जिसमें दिव्य दृष्टि है वही जगत गुरु हो सकता है। जिसमें दिव्य दृष्टि है ही नहीं, जिसमें क्षुद्र दृष्टि है, वह कभी गुरु नहीं हो सकता, कभी आचार्य नहीं हो सकता, कभी शंकराचार्य नहीं हो सकता, कभी सम्राट नहीं हो सकता। तो तुमने अपने जीवन में ऐसे सम्राट चुन लिए जिसमें दिव्य दृष्टि नहीं, क्षुद्र दृष्टि है। तुमने अपने जीवन में ऐसे धर्म गुरु, ऐसे आचार्य, ऐसे शंकराचार्य का चुनाव किया जिनमें दिव्य दृष्टि नहीं है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारा चुनाव ही गलत है, जिन्होंने भिक्षा को ही इस धर्म बना दिया, तो तुम क्या बनोगे? भिखारी बनोगे। आज तुम भीख मांग रहे हो, रोटी के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। जब केशव महाराज हाथ उठाते हैं तो हजारों हजार हाथ फैल जाते हैं भिक्षाटन के लिए। तुम कहीं ज्ञान के लिए भिक्षा मांग रहे हो, कहीं नौकरी के लिए भिक्षा मांग रहे हो, कहीं रोजी रोजगार के लिए भिक्षा मांग रहे हो। यहां तक कि चंद भिक्षा देकर राजा भी अपने आप को गर्वान्वित कर महसूस करता है कि हम तुम्हें रोटी और दाल दे रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भिक्षुक मत बनो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भिक्षुक मत बनो, तुम यज्ञ करने वाला यज्ञकर्ता बनो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भिक्षुक मत बनो, यज्ञ कराने वाले पुरोहित बनो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अज्ञानी मत बनो, तुम ब्राह्मण बनो। तुम केशव महाराज की तरह खड़े हो जाओ, ब्राह्मण बन के धर्मानुकूल आचरण करना शुरू कर दो। तुम क्षत्रिय बनो, तुम केशव महाराज की तरह खड़े हो जाओ धर्म रक्षा के लिए और साहस करके बताओ कि वो पेशी लेने वाला जो पेशकार है वो धर्मानुकूल आचरण नहीं कर रहा है। तुम उत्तम क्षत्रिय बनो, तुम केशव महाराज की तरह योग्य बन जाओ और एक कुंडली देखने का 500 रुपया दक्षिणा लो और ज्ञान यज्ञ से धन प्राप्त करो। और तुम केशव महाराज की तरह उत्तम शूद्र बन जाओ और मंदिर में झाड़ू बुहारा लगाकर परमात्मा की सेवा में लग जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम उत्तम ब्राह्मण बनो,
तुम उत्तम क्षत्रिय बनो, तुम उत्तम वैश्य बनो, तुम उत्तम शूद्र बनो और संसार में अपने तेज से एक ऐसा परचम बुलंद करो कि सारा संसार धर्ममय हो जाए और चारों तरफ से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्वर गूंजने लगे। आओ हम सब मिलके सनातन धर्म की रक्षा करें, आओ हम सब लोग मिलकर सनातन धर्म के सूत्रों को विश्व व्यापक करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सारे संसार में सनातन धर्म ही संचालित है। जो सनातन धर्म के सूत्रों का उल्लंघन करता है, प्रकृति उसे दंड देती है, फिर चाहे वो नाइजीरिया का आदमी हो चाहे अफ्रीका का। हमारी सिर्फ इतनी भूमिका है कि हम सनातन धर्म के विषय में संसार को बताएं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज से तुम ये सुनिश्चित कर लो अपने जीवन में कि तुम कम से कम 5 लोगों को सनातन धर्म के विषय में बताओगे। और अंतिम में मैं फिर से सनातन धर्म का सूत्र बता दे रहा हूं। सनातन धर्म का सूत्र माने वेद का सूत्र। सनातन धर्म का उद्देश्य अर्थात प्रकृति का पोषण, प्रकृति का पोषण अर्थात देवता और पितरों का पोषण, पितरों का पोषण अर्थात जीवधारी शरीरधारी का पोषण, और प्रकृति का पोषण माने देवता, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष, आकाश का पोषण। यही सनातन धर्म है। और ये कैसे होना चाहिए? विधि पूर्वक होना चाहिए। तो विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण क्या है? ज्ञान यज्ञ है। विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण, जिसमें ओम नमः स्वास्थ्य वाचन 3 शब्द दिए गए। और विधि पूर्वक शरीर का पोषण पितृयज्ञ है। और विधि पूर्वक प्रकृति अर्थात जो है देवताओं का पोषण, विधि पूर्वक प्रकृति में तो जीव और देवता दोनों आ जाएंगे। विधि पूर्वक देवताओं का पोषण माने अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि का पोषण, यह है देव यज्ञ। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, यदि तुमने विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ कर लिया, विधि पूर्वक पितृयज्ञ कर लिया, विधि पूर्वक देव यज्ञ कर लिया, तो संसार में धर्म अपने से स्थापित हो जाएगा। धर्म अपने से स्थापित हो जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इवन गिलहरी, पंछी, चींटे, मकोड़ों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। दुर्वा इत्यादि वनस्पतियों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। देखते ही देखते संसार में धर्म का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं और सारे संसार को सनातन धर्म से जागृत करके उन्हें दिव्य बना दें, उन्हें परमात्मा स्वरूप में ला दें, उनके अंदर परमात्मा बोध